जम्मू कश्मीर के पुंछ में एयरफोर्स के काफिले पर हुए आतंकवादी हमले में शहीद कॉर्पोरल विक्की पहाड़े का आज मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा। देश शहीद विक्की पहाड़े की शहादत को नमन कर ही रहा है कि हमले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने इसे चुनावी स्टंट बता दिया है। बीजेपी ने इस पर जोरदार पलटवार किया है। पुंछ के सुरनकोट में एयरफोर्स के काफिले पर हुए हमले से देश में उबाल है। आतंकवादियों के कायराना हमले के बाद हर तरफ मुंहतोड़ जवाब देने की मांग उठ रही है। हमले के बाद आतंकियों की तलाश जारी है। सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चला रखा है। हेलीकॉप्टर के जरिए भी निगरानी और तलाशी की जा रही है। कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। सेना और खुफिया एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने सुरनकोट में हमला स्थल का दौरा किया। बताया जा रहा है कि हमले के बाद आतंकी जंगल में भाग गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक आतंकवादियों ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को हताहत करने के लिए AK-47 राइफल और अमेरिकी निर्मित M4 कार्बाइन राइफल और स्टील की गोलियों का भी इस्तेमाल किया। हमले में एयरफोर्स के 5 जवान घायल हो गए थे, जिनमें एक कॉर्पोरल विक्की पहाड़े शहीद हो गए, जबकि 4 जवानों का इलाज जारी है। विक्की पहाड़े मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के रहने वाले थे। विक्की पहाड़े 2011 में भारतीय वायुसेना में भर्ती हुए थे। अपनी छोटी बहन की शादी के बाद 18 अप्रैल को ही यूनिट में वापस लौटे थे। आज शहीद जवान का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचेगा, जहां आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। विक्की पहाड़े की शहादत को पूरे देश नमन कर रहा है। वायुसेना ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने पोस्ट में लिखा है, भारतीय वायुसेना के सभी कर्मीवीर कॉर्पोरल विक्की पहाड़े को सलाम करते हैं, जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में पुंछ सेक्टर में सर्वोच्च बलिदान दिया। शोक संतप्त परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना। दुख की इस घड़ी में हम आपके साथ हैं। एक तरफ जहां पूरा देश विक्की पहाड़े की शहादत को नमन कर रहा है, तो दूसरी तरफ हमले को लेकर सियासत भी जोरों पर है। पंजाब के पूर्व CM और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने विवादित बयान दिया है और एयरफोर्स के काफिले पर हुए हमले को चुनावी स्टंटबाजी करार दिया है। हमले नहीं हो रहे। पिछली बार भी जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। लोग मरवाने और लोगों के लाशों पे खेलना, ये बीजेपी को आता है। चरणजीत सिंह चन्नी पर बीजेपी ने करारा प्रहार किया है। बीजेपी ने कहा है कि ऐसे आपत्तिजनक बयान से कांग्रेस की मानसिकता कैसी है, इसकी साफ झलक दिखती है। घटिया मानसिकता कांग्रेस की और क्या हो कि जिन्होंने पहले तो अपने ही सेना के जवानों को सशक्त करने की बजाय, हथियार देने की बजाय, बुलेट प्रूफ जैकेट देने की बजाय, लड़ाकू विमान देने की बजाय 10 साल तक दलाली खाने का इंतजार किया। ये वो लोग हैं कांग्रेस के और इनके सहयोगी दल, जो पार्लियामेंट पे अटैक करने वाले अफजल गुरु को भी रात को 2:30 बजे अदालत खुलवाकर उनकी फांसी की सजा माफ कराने के लिए प्रयासरत थे। कांग्रेस के लोग वो हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग जो भारत का नामो निशान मिटा देना चाहती है, उनको भी अपने राजनीतिक दल में शामिल करवाते हैं और पार्टी की टिकट देते हैं। कांग्रेस ने जो देश का साथ अन्याय किया है, वो देश कभी भूलेगा नहीं। जवान का शहीद होना कांग्रेस के लिए नौटंकी और ड्रामा है, राजनीतिक ड्रामा है। ये है कांग्रेस का असली चेहरा, ये है गांधी परिवार का असली चेहरा। ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस के खून के अंदर ये घटियापंथी है। कांग्रेस के खून के अंदर आर्मी के प्रति, एयरफोर्स के प्रति या हमारे सैनिकों के प्रति ऐसी भावना है। ये गंदी राजनीति से बाज नहीं आ सकते। ये वोटों की तुष्टीकरण के लिए, पाकिस्तान को खुश करने के लिए किसी कदर भी नीचे गिर सकते हैं। और इसीलिए चरणजीत सिंह चन्नी ने ऐसा घटिया बयान दिया है, क्योंकि पाकिस्तान आजकल राहुल गांधी की तारीफ कर रहा है और चरणजीत सिंह चन्नी हमारे जवानों के शहादत को एक नौटंकी और फ्रॉड और ड्रामा बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हुए हमले के लिए विपक्ष सरकार को कसूरवार ठहरा रहा है और सरकार से जवाब मांग रहा है। डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं। हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिएगा। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। जवान जो शहीद हो जाते हैं, अब फिर चुनाव आता है तो मोदी जी हड़बड़ा करवाते हैं लोगों को। केवल इन लोगों ने लड़वाने का काम किया, हिंदू मुसलमान कराने का काम। शहीद जो हुए
ये सब किनके वजह से हुआ? ये मोदी जी के वजह से हुआ, नहीं तो पहले कहाँ कोई सही नहीं। विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। विपक्ष पर कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी करारा प्रहार किया है। दूसरी ओर मोदी जी की सरकार है, जिसने अगर डोकलाम में भी किसी ने अतिक्रमण करने का प्रयास भी किया तो हमारी सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। पुलवामा के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने का काम भी किया है। हमने देश के अंदर भी आतंकवादी हमले और नक्सलवाद को कुचलने का काम किया है। देखिए, पाकिस्तान एक बहुत ही निकम्मा, नालायक और बुज़दिल देश है। वो हमेशा हिंदुस्तान की फौज पर, हिंदुस्तान के जवानों पर छुप छुप के घात लगा के हमला करता है, लेकिन जिस तरह घर में घुस के मारा था, बालाकोट किया था भारत ने, मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अभी एक और खुराक की जरूरत है। माहौल चुनावी है, लेकिन सैनिकों की शहादत को चुनाव और सियासत से जोड़ना किसी भी तौर पर जायज नहीं ठहराया जा सकता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।